नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि तालिबान में आपसी फूट पड़ गई है और हक्कानी और तालिबानी एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। हक्कानी ग्रुप जिसको कि आईएसआई फंड कर रहा है, आईएसआई सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान लगातार उसके लिए अपने जो सपोर्ट है वो देता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि इस सरकार को डोमिनेट हक्कानी ग्रुप करे और जिससे पाकिस्तान के अपने एजेंडे जो हैं पड़ोसी देशों के लिए वो ठीक ठाक चलते रहें, खासकर भारत के खिलाफ। इसी वजह से वो सिराजुद्दीन हक्कानी और बाकी जो 4 मंत्री इस पूरे कैबिनेट में बनाए गए हैं उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर कहाँ गायब है अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बिरादर। वही मुल्ला बिरादर जो दोहा अग्रीमेंट जब अमेरिका के साथ हुआ तो जिसने उस पर साइन किया था, पाकिस्तान की मौजूदगी में था। और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से तालिबानियों के हाथ में अमेरिका अफ़गानिस्तान को सौंप के जा रहा था, अब की बार अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है तो मुल्ला बिरादर ही उसका मुखिया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी संभव नहीं हुआ। पाकिस्तान के इंटरफेरेंस और आईएसआई के दखलंदाजी की वजह से मुल्ला हसन अखुंद जो है वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना और खुश करने के लिए मुल्ला बिरादर को वहाँ पे उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यही नहीं, उमर मुल्ला जो कि फाउंडर है, जिसको कि फाउंडर कहा जाता है तालिबान का, वो उसका बेटा मुल्ला यूसुफ जो है, माफ़ कीजिएगा, उसके बेटे को भी डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई। और साथ ही जितने भी मुल्ला के उमर के करीबी थे उनको कहीं ना कहीं एक दोयम दर्जे से ट्रीट किया गया। इस बीच में मुल्ला बिरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच में झड़पें शुरू हो गई थी। ईरान के डेलीगेशंस जब अफ़गानिस्तान तालिबान कैबिनेट से मिलने पहुँचे तो उस वक्त में राष्ट्रपति भवन में ही मुल्ला बिरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच में ऐसी खबर आ रही है कि झड़प हो गई, जिसमें दोनों जख्मी हो गए हैं। और मुल्ला बिरादर इस कदर जख्मी हो गया है कि उसको चुपके आईएसआई जो है वो पाकिस्तान लेके गई। पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि मुल्ला बिरादर शायद इस झड़प में नहीं रहा, वो उसकी मौत हो चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं तालिबान के आपसी फूट में एक ऐसा झगड़ा पैदा करने वाला है जिसकी चश्मदीद पूरी दुनिया होगी, जहां सरकार बनने से पहले ही सारे जो मंत्रालय हैं वो उजड़ सकते हैं। इस बीच में पंजशीर में जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार तालिबानियों को वो झड़प दे रहे हैं और मुठभेड़ में अपनी बढ़त भी बनाए हुए हैं और लगातार शिकस्त भी दे रहे हैं। इस बीच में तजिकिस्तान, रूस, यहाँ तक कि फ्रांस और कुछ हद तक अमेरिका भी अब पंजशीर के इस रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ आ चुका है। अमेरिका पाकिस्तान से खासा नाराज़ नज़र आ रहा है और उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपने आदतों को नहीं सुधारता है और इस तरह से अफ़गानिस्तान में जिस तरह की हरकतें वो कर रहा है और जिस तरह से अपने चाल चलन को दिखा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के सारी फंडिंग रोक सकता है। और जो क्वाड सम्मेलन होने वाला है अमेरिका में, इस क्वाड समिट में आपको बता दूं कि इन सभी मुद्दों पे बातचीत होगी और अमेरिका के सामने हर देश अपना पक्ष रखेंगे। फ्रांस तालिबान को सिरे से नकार चुका है, रूस भी मानने को तैयार नहीं है, चीन अहोपोह की स्थिति में है। पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबे साधने के लिए कुछ हद तक कुछ ज़्यादा आगे बढ़कर तालिबान को समर्थन दे रहा है। लेकिन इस बीच में तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान भी अलग थलग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है। पूरे विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो उसकी रूपरेखा बदलती हुई नज़र आ रही है
और सुपर पावर के इस रेस में भारत जो है बहुत आगे नज़र आ रहा है और पाकिस्तान मुंह की खाए हुए नज़र आ रहा है। चीन अपनी साख बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर डोलता हुआ नज़र आ रहा है। तो सुपर पावर की इस रेस में अमेरिका अपनी पैठ बचाए रखने के लिए, अपने चेहरे को साफ सुथरा रखने के लिए चाहे जैसी भी चालें चल रहा हो, लेकिन लग ऐसा रहा है कि नाटो कंट्रीज़ अमेरिका को मजबूर करने वाली हैं कि तालिबान किसी को नहीं चाहिए, तालिबान को सिर्फ़ और सिर्फ ना ना ना, क्योंकि आतंकवाद विश्व के लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। और आतंकवाद की इस पाठशाला में भारत विश्व गुरु के रूप में नज़र आ रहा है। सब उसके तरफ मुंह देख रहे हैं, उसकी तरफ निहार रहे हैं, उसकी शरण में आ रहे हैं। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने विचार क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या हर्ष होने वाला है, किस औंधे मुंह गिरने वाला है पाकिस्तान, ये जो आपके मन में जो सवाल कौंधते हैं उसके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।